हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नटराज क्लासेस। इस वीडियो में हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मोशन के बारे में पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद मोशन। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद मोशन इज मैकेनिक्स. Under mechanics we have statics, kinematics and dynamics. Under statics we deals with the object of motion of object that remains at rest. Statics में हम उस ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ते हैं जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। बट अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो हम उस ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में कैसे पढ़ सकते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखें कि कोई भी चीज़ जो भी रेस्ट पे है उस पर अलॉट ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं जो उस ऑब्जेक्ट के जो बैलेंस को ऑब्जेक्ट को बैलेंस कर रही हैं, उसे इक्विलिब्रियम में रख रही हैं। यही जो फोर्सेस होती हैं इनका नेट रिजल्ट होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है। दैट्स वाई द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. देन काइनेमेटिक्स, इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग इन कंसिडरेशन द कॉज ऑफ मोशन. काइनेमेटिक्स एक मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में तो डील करते हैं, बट जिस वजह से वो मोशन हो रहा है हम उस चीज़ को कंसीडर नहीं करते हैं. देन डायनेमिक्स में हम काइनेमेटिक्स के जैसा ही करते हैं, बट जो कॉज होता है मोशन का उसे हम कंसीडर करते हैं. मींस कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है हम उस सब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करेंगे एंड हम जो सब्जेक्ट का कॉज है, मोशन का कॉज है उस सब्जेक्ट की, उसे भी हम कंसीडर करेंगे. बट काइनेमेटिक्स में हम ऐसा नहीं करते हैं, हम सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ते हैं, कॉज ऑफ मोशन को हम स्टडी नहीं करते हैं. देन इज object at rest. An object is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surroundings and with the passage of time. कोई भी ऑब्जेक्ट हम रेस्ट पे उसको तब तक बोलेंगे जब तक वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स एंड विद द पासेज ऑफ टाइम. Then object in motion. An object is said to be in motion if it changes its position with respect to its surrounding and with the passage of time. कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है विद पासेज ऑफ टाइम एंड विद द रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, इट इज़ नोन एज द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. देन इज टाइप्स ऑफ मोशन. फर्स्ट वन इज ट्रांसलेटरी मोशन. A body has translatory motion if line joining two point of body remains parallel to itself throughout the body. मीन्स कि हम अगर कोई भी बॉल फेंक रहे हैं वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट, वो जो बॉल होगी लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स इज ऑलवेज पैरेलल टू इटसेल्फ थ्रू आउट द बॉडी. जिस पॉइंट पे हम वो बॉल फेंक रहे हैं वो उस पॉइंट के हमेशा पैरेलल होगी. देन इज रोटेशनल मोशन. ए बॉडी हैज रोटेशनल मोशन इफ इट मूव्स अराउंड फिक्स्ड लाइन called axis of rotation such that all constant particles of body move simultaneously along the concentric circles having their center on the axis of rotation. मीन्स कि कोई भी एक हम ले लेते हैं, जैसे हमने ये ले लिया एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक लाइन है, ये लाइन इसके अराउंड मूव कर रही है, दिस इज़ द रोटेशनल मोशन. मीन्स कि ये एक लाइन एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड मूव कर रही है, दैट इज़ रोटेशनल मोशन. एंड जो इस लाइन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं जो वो भी इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन को अपना सेंटर मान के इसी के अराउंड कंसेंट्रिक सर्कल्स में मूव करें तो हम बॉडी को रोटेशनल मोशन में बोलते हैं. ओके. देन इज वाइब्रेशनल मोशन. ए बॉडी हैज वाइब्रेशनल मोशन इफ इट मूव्स टू एंड fro and back and forth after fixed interval of time around a fixed point called mean position. अगर कोई भी बॉडी टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ मूव करती है around a fixed point, that is its mean position after a fixed interval of time, it is known as vibrational motion. That is in pendulum of wall clock. Then is distance. It is the actual path traveled by body in moving from initial position to final position. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, उसने यहाँ से यहाँ पॉइंट तक जाना है, ये जो पॉइंट होगा जहाँ से उसने जाना है ये इसका इनिशियल पॉइंट पोजीशन होगी और जो पॉइंट पे उसने जाना है ये इसकी फाइनल पोजीशन होगी. ओके. और ये जो पूरा लेंथ, ये पूरी लेंथ जो ये ऑब्जेक्ट कवर करेगी यहाँ से यहाँ तक आने में, इसे हम बोलेंगे
its distance. Distance is a scalar quantity. It depends upon path travel. It never reduces with times. जो distance होता है वो कभी भी time के साथ कम नहीं होता है. Distance is always positive. It can neither be negative or nor be zero. जो distance होता है वो हमेशा positive होगा, कभी भी negative नहीं होगा, कभी भी zero नहीं होगा. The SI unit of distance is meter and the CGS units of distance is centimeter and the dimensions of distance is m0, l1 and t1. M here denotes mass, L denotes length and T denotes time. In distance we just have length, that's why m raised to power 0, L raised to power 1 and T raised to power 0. Then is displacement. It is the shortest distance between the initial point and the final position. Displacement equal to final position minus initial position. Let us take example. This is a sphere. I am standing here at initial point and this is my final position. I started move from here to here. This is the distance, that is the actual path. Okay, if I have to reach here, from here to here by using a shortcut, this is known as displacement. ये जो distance होगा इसे हम displacement बोलेंगे. अगर ये एक स्क्वायर है तो इसकी ये साइड हम x सेलेक्ट करते हैं, ये साइड भी हम x सेलेक्ट करते हैं, तो ये डायगोनल है, मीन्स कि दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, ये परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड दिस, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू perpendicular square plus base square, that is x square plus x square, it's 2x square and that is under root 2x, that is the displacement from moving from initial position to final position. okay? जो भी हम शॉर्टकट लेते हैं किसी एक रास्ते से दूसरे रास्ते में जाने के लिए, नॉर्मली हम उसे ही डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. अगर उसका घर अगर मार्केट से 2 किलोमीटर तक दूर है बट वो आधा किलोमीटर वाले रोड को कवर करके जा रहा है, तो जो 2 किलोमीटर वाला रोड होगा वो भी डिस्टेंस होगा और जो आधा किलोमीटर वाला रोड है वो भी डिस्टेंस है, बट जो शॉर्टेस्ट है उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे. ओके, देन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो. SI unit is meter and CGS unit is centimeter and the dimensions are same as distance, that is meter 0, length 1 and time 0, mass. Distance traveled is always greater than or equivalent to displacement. जो हम कोई भी distance travel करते हैं वो हमेशा displacement से बड़ा होता है या displacement के equal होता है. कभी भी distance displacement से छोटा नहीं होगा, क्योंकि अगर distance displacement से छोटा होगा तो distance ही displacement बन जाएगा और displacement distance बन जाएगा. ऐसा नहीं होता. Then we come to speed. It is defined as the rate of change of position in any direction. It is calculated by the ratio of total distance traveled by body to the total time taken. The rate of change of position with respect to time is known as speed. Speed is a scalar quantity. It can be 0, positive, negative, but never नेगेटिव. जो स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है. स्पीड कभी भी 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, बट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. वी ऑल नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. SI unit of speed is meter per second and CGS unit of speed is centimeter per second and the dimensions are, please correct it, m0, l1 and t minus 1, क्योंकि speed equal to distance is L and time is t, that is L1, और जब ये t ऊपर जाएगा तो t की पावर -1 आएगी and mass is 0. Everyone please correct it. The dimensions of speed is m0, l1, t minus 1. Then we come to types of speed. The first one is uniform speed. An object is said to be in uniform speed if it covers equal distance in equal interval of time. कोई भी ऑब्जेक्ट को हम
यूनिफॉर्म स्पीड में मूव करता हुआ तब बोलेंगे जब वो ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देयर इज नो मैटर हाउ स्मॉल दीज इंटरवल्स आर. And then non-uniform speed, an object is said to be moving with non-uniform speed if it covers equal distance in unequal interval of time. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस मूव कर रही है बट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वी सेड द ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. देन इज द एवरेज स्पीड. अ बॉडी ट्रेवल with variable speed for either long interval of a time or long distances. The average speed is calculated. Okay, the average speed is the body variable speed, we can say, for either long interval of time or long distance. The average speed is calculated. Then the instantaneous speed, it is defined as the speed of an object at particular instant of time. It is calculated when the time travel of distance is very small. Instantaneous speed वो होती है जब हम किसी भी जो चीज़ है उसकी हम स्पीड को मेज़र करते हैं, कैलकुलेट करते हैं किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे. अगर एक कार यहाँ से यहाँ जा रही है और वो 1 घंटे का टाइम ले रही है, और अगर हमने 30 मिनट्स पे इसकी स्पीड निकालनी है तो हम इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. दैट इज़ द डी डिफरेंशिएटिव ऑफ पोजीशन, दैट इज़ डी बाई डी टी ऑफ पोजीशन. देन इज वेलोसिटी. It is defined as the rate of change of displacement of a particle in a particular direction. जो velocity होती है, it is the rate of change of displacement of a particle with in a particular direction. Then the characteristic of velocity, it is a vector quantity. It can be positive, negative, zero. Its SI unit is meter per second. CGS unit is centimeter per second. This is the SI unit and this is CGS units, and the dimensions are same as speed, that is m0 l1 t minus 1. Then type of velocity, first one is uniform velocity. If a body covers equal distance in equal interval of time, it is known as uniform velocity. अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे हम बोलेंगे बॉडी इज इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. एंड इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, वी सेज बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. बट here is velocity, that's why in place of distance we use displacement. Please correct it, use displacement. Here also, if a body covers equal displacement in unequal interval of time and vice versa, is known as non-uniform velocity. And if a in uniform velocity, a body covers equal distance in equal intervals of time. And then the average velocity, the ratio of total displacement to the total time taken. जो average velocity होती है वो होती है the ratio of total displacement to the total time taken. Then is instantaneous velocity. Velocity of an object at any particular instant of time is known as instantaneous velocity. थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेलरेशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट द